since Rupa talked about Mahabharata, I promised that I'll be talking about Ramayana. I am going to narrate a poem, a small poem, short poem, so that I don't take much time, in Hindi. This poem I wrote very, very recently, just a month back, and this was published on the 2nd of August this year. So now I'll read this poem to you. And remember what Tulsidas said about Ramayana is Nana Bhati Ram Avatara Ramayana Sat Koti Prakara. There are many various kinds of Ramas, and there are very many scores and kinds of Ramayanas. This is basically from one of the Ramayanas. The title is in English, I Am Sorry, Shanta. एक बार फिर तुम्हें देश निकाला दे दिया गया शांता। एक बार फिर तुम्हें देश निकाला दे दिया गया शांता। एक बार फिर राम के साथ भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को नए आसनों पर बैठा दिया किसी महंत ने, और फिर से बुला दिया गया, फिर से निर्वासित कर दिया गया तुम्हें अयोध्या से। पहले पिता अवधेश दशरथ ने गोद दे दिया था तुम्हें अंगराज को। पहले पिता अवधेश दशरथ ने गोद दे दिया था तुम्हें अंगराज को। पता नहीं मित्रता निभाने या बेटी का बोझ सर से हटाने। हालांकि तुम उनकी और कौशल्या की पहली जाई थी, इकलौती थी, सुंदर थी, निपुण थी शस्त्रों में, शास्त्रों में, पर थी तो तुम लड़की, और उन्हें तो चाहिए थे पुत्र। तुम तो थी ही अभागी शांता, तुम तो थी ही अभागी शांता कि दूसरे पिता लोमपाद ने भी तुम्हें निकाल दिया अपने घर से, सौंप दिया एक अनजान सींग वाले ऋषि के हाथों कि उनके राज्य में बारिश हो जाए, सूखा मिट जाए, फिर भले क्यों ना सूख जाए बेटी के प्यार का झरना। पिता दशरथ को तुम्हारी याद तब आई जब 3 ब्याहों के बाद भी किसी रानी की गोद नहीं भरी, और तब पिता की पुकार पर तुमने भेजा अपने पति श्रृंग ऋषि को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करके पिता का घर फिर से बसाने, माताओं की सूनी गोद हरी भरी करने 4 पुत्रों से। क्या किसी सावन अयोध्या में झूला झूलने तुम्हें बुलाया गया था? या कभी राखी के दिन कोई भाई तुमसे मिलने आया था तुम्हारे घर, अयोध्या से सिर्फ 16 कोस दूर? हालांकि जब अंत आया तो 4 में से एक पुत्र भी नहीं था दशरथ के सिरहाने। जब अंत आया तो 4 में से एक भी पुत्र नहीं था दशरथ के सिरहाने। केवल तुम वहां खड़ी थी शांता, बेसुध पिता का सर सहलाते, माताओं को ढांढस बंधाते, अयोध्या वासियों को सांत्वना देते। फिर भरत लौट आए और राम की खड़ाऊ भी, और तुम फिर फेंक दी गई अयोध्यापुरी से बाहर किसी पुरानी जूती की तरह। पर तुमने उन्हें नहीं त्यागा शांता। बिटिया पराए घर जाकर भी मायके को पराया नहीं कर पाती। तभी तो जब तुम्हारे मुन्ने भाई राम ने अपनी पत्नी सीता का किया परित्याग, केवल तुम बोली थी, समझाया था तुमने राम को, शायद डांटा भी होगा, क्योंकि तुम समझती थी एक परित्यक्ता स्त्री होने का दर्द। किंतु किसी पुरुष ने, अमर्यादित या मर्यादित ने भी कब सुनी है किसी औरत की बात? शायद इसी अपराध के लिए तुम्हें फिर अयोध्या से निष्कासित कर दिया गया। अयोध्या क्या, रामायण से, राम के जीवन से भी। सोचा था अब समय बदल गया है, बीत गया त्रेता द्वापर, कलयुग आ गया है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया मंत्र हम सब में समा गया है। शायद इस बार रक्षाबंधन से शुरू उत्सव में अयोध्या नगरी तुम्हें प्यार से वापस बुला लेगी, परिवार से मिला देगी, भाइयों के साथ बैठा देगी। पर गलती मेरी ही है, एंड आई एम सॉरी शांता। मैं भूल ही गया था देश का कानून। मैं भूल ही गया था देश का कानून कि यदि किसी स्त्री के पिता सन 2005 से पहले गुजरे हों तो उनकी विरासत में कोई हिस्सा, कोई जगह नहीं है बेटियों की, कोई औकात नहीं बेटियों की कि वो अपने भाइयों की बराबरी का स्थान पा सके। इसलिए भूल जाओ शांता, चुप बैठ जाओ, फिर से गुमनामी में खो जाओ, अंधेरा ओढ़ लो, तमस का शामियाना बांध लो अपने आसपास। हालांकि मुझे मालूम है कि जिस दिन तुम्हारे छोटे भाई के बड़े महल की पहली ईंट रखी जाएगी, तुम दिए जरूर जलाओगी, भादों में भी दिवाली भी मनाओगी। किसी राजा मंत्री की मुनादी के डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम बहन हो शांता। उन भाइयों, उन पुरुषों, उन संतों, महंतों, राजर्षियों की बहन जिन्होंने इस बार भी रक्षाबंधन पर तुम्हें भूले रहने में ही अपना राजधर्म समझा।